स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 19 जून 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, पहला आज का हेडलाइन है कि संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 174वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 174वां स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा हेडलाइन है कि फ्रांस और मध्य प्रदेश ने पर्यटक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किया समझौता ज्ञापन। फ्रांस और मध्य प्रदेश ने पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किया गया समझौता ज्ञापन। ठीक है, तीसरा हेडलाइन है स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड में इंडिगो को दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में किया तीसरा स्थान। ठीक है, स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड में इंडिगो को दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में दिया गया तीसरा स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहार, चौथा हेडलाइन है बिहार शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बना पहला राज्य। ठीक है, बिहार शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बना पहला राज्य। ठीक है, पांचवा हेडलाइन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक तरफा जबरदस्ती उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किया घोषित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक तरफा जबरदस्ती उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किया घोषित। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, अगला क्या है? अगला छठा हेडलाइन है पहली बार इसरो ने यूपी के कुशीनगर में किया मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण। ठीक है, पहली बार इसरो ने यूपी के कुशीनगर में किया मॉडल रॉकेट लॉन्च करने की सफल परीक्षण। ठीक है, सातवां हेडलाइन क्या है कि आंध्र प्रदेश ने स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लीकी बंधनम योजना की शुरू। आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लीनी बंधनम योजना की शुरू। ठीक है, आठवां हेडलाइन है कि देसी ऊन ने फ्रांस में जीता अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार। देसी ऊन ने फ्रांस में जीता अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार। नौवां हेडलाइन है क्या? सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास द स्टार लाइट्स द वे का किया विमोचन। सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास द स्टार लाइट्स द वे का हुआ विमोचन। ठीक है, 10वां हेडलाइन है भारत चीन सीमा पर हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा को घरेलू पर्यटकों के लिए किया गया प्रारंभ। भारत चीन सीमा पर हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा को घरेलू पर्यटकों के लिए किया गया प्रारंभ। ठीक है, 11वां हेडलाइन क्या है कि WHO ने कोविड-19 के सब वेरिएंट निम्बस, ठीक है, को तेज प्रसार और रेजर ब्लेड थ्रोट नामक दर्दनाक स्थिति के कारण किया चिन्हित। WHO ने कोविड-19 के सब वेरिएंट निम्बस को तेज प्रसार और रेजर ब्लेड थ्रोड नामक दर्दनाक स्थिति के कारण किया चिन्हित। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत कर वालों, अब समय है तेज पंख बनकर फैलने का। ठीक है, कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। बहुत अच्छा है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 174वां स्थान मिला है। बात करें यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसने वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी किया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि महिलाओं की कौन से देश महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में जो कमी आई है, महिलाओं का राजनीतिक से गायब होने का जो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया 174वें स्थान पर प्राप्त किया। 181 देश में 174वां स्थान किसको मिला है? इंडिया को मिला है। और बात करें कि भारत की पहली कैबिनेट में महिला मंत्री कौन बनी थी? तो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में थी। ठीक है, और बात किया जाए वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में, तो इंडिया को 174वां स्थान मिला 181 देश में। तो टॉप कौन किया? तो निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका के जो देश है निकारागुआ, वो टॉप किया, और बॉटम में अजरबैजान है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि
देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अभी करेंट मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन कौन से दो महिला मंत्री हैं। तो एक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरा है महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। तो ये हो जाएगा जनरेशन बीटा। ठीक है, उससे पहले जनरेशन अल्फ़ा था और जनरेशन बीटा 2025 से लेकर 2029 तक 2025 से लेकर 2039 तक 14 वर्ष के लिए रहेगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किससे घोषित किया गया है। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस को किया गया था घोषित, और इंडिया ने नेपाल को हराकर मेल और फीमेल दोनों में जीत गया खो खो। ठीक है, ट्रॉफी कौन जीता, इंडिया जीता है। बात करते हैं कि नेपाल को हराकर, और शुभंकर कौन था, शुभंकर तारा और तेजस था। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है। तो वो लोबिया का बीज में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार और फ्रांस के बीच में समझौता ज्ञापन MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ठीक है, किसके लिए हुआ है। तो पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो मोहन यादव जी हैं। ठीक है, मोहन यादव जी हैं। ठीक है, और बात किया जाए मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के में 2 यूनेस्को साइट है। पहला है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो का मंदिर है जो कि जिसको चंदेल शासक, उसने खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसको बनाने वाले कौन थे, चंदेल शासक थे, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। और आगे बात किया जाए कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, जिसको 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश तेंदुआ, चीता, बाघ और वन में टॉप पर है। और अभी हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है। तो तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध किससे है। तो देखिए CBI द्वारा लॉन्च किया गया है भारत पोर्टल इंटरपोल के तर्ज पर। ठीक है, और इंटरपोल का बात करें तो इंटरपोल अभी हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया था। और बात करते हैं कि CBI का बात किया जाए तो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन हॉक। ठीक है, ऑपरेशन हॉक बाल शोषण को रोकने के लिए CBI ने ऑपरेशन हॉक को स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो वर्ष 2025 के, ठीक है, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो थे। ठीक है, और 1950 के पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, बात किया जाए इस बार का गणतंत्र दिवस जो था उसका थीम क्या था। तो स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास था। ठीक है, और आगे बात किया जाए तो देखिए यूपी के महाकुंभ के झांकी को क्या होता है, महाकुंभ झांकी को प्रथम स्थान मिला है। बात करते हैं हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो वी नारायणन को किया गया और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड में इंडिगो को दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में कौन सा स्थान मिला है। तो तीसरा स्थान मिला है। बात करें स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड का बात करें तो विश्व की सबसे सस्ती एयरलाइन में एयर एशिया मलेशिया का एयर एशिया है उसको पहला स्थान मिला है, दूसरा सिंगापुर को मिला है और तीसरा इंडिया का मिला है। तो इंडिगो जो है ना सबसे कम लागत वाले एयरलाइन में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और बात किया वर्ल्ड के बेस्ट एयरलाइन का बात किया जाए तो कतर एयरलाइंस को नंबर 1 बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है। और बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में इंडिगो 1 नंबर पे है और दूसरा कौन है, एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन के 10वें पूर्ण सदस्य कौन बना है। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया बना है। और बात करें ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था, यकिनबर्ग रूस में सम्मेलन में हुआ था। उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। और बात किया जाए तो इसमें देखिए इसमें अभी हाल ही में तो टोटल 5 हो गया था और 1 2 3 4 5 हो गया था। उसके बाद क्या कहते हैं कि चार अभी हाल ही में जुड़ा है। एक हो गया सऊदी अरबिया,
नहीं सॉरी यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके बाद एक ईरान हो गया और एक है इथोपिया हो गया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय के आधारशिला कहाँ रखा है, तो विशाखापट्टनम में रखा है। टोटल 18 रेलवे जोन है और इसमें एक मात्र मेट्रो भी है, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। ठीक है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? चाइना। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? तो चाइना हो जाएगा। आगे बात करिए जाए तो हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अभयारण्य अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो बिहार हो गया। बात करें बिहार का तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसने जो शहरी चुनाव को मोबाइल आधारित वोटिंग सिस्टम के द्वारा करवाएगा। बात की इसको लॉन्च करने वाला बिहार चुनाव आयोग है और निर्माण करने वाला सीडेक पुणे की कंपनी है और वोटिंग करने के लिए उसको एक ऐप है जिसका नाम है SEC ठीक है BHR नामक ऐप के द्वारा क्या होता है कि मोबाइल आधारित वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, शहरी चुनाव के लिए। ठीक है, बात करें इसका शहरी चुनाव कब होने वाला है बिहार में? तो 28 जून को होने वाला है। कब? 28 जून को होने वाला है। और बात किया जाए तो एंड्रॉयड सिस्टम के लिए ये वैध होगा। ठीक है, जो SEC BHR ऐप है वो सिर्फ एंड्रॉयड में एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए बिहार का बात किया जाए तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और विधानसभा सीट का संख्या 243 है। और बात किया जाए तो मगध सोन नदी के किनारे है और यहाँ पे राज करने वाले वंश का नाम है हसना मोय। ठीक है, ह से हो गया हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, एन से नंद वंश और मोय से मौर्य वंश। ठीक है, बात करें हर्यक वंश के संस्थापक का तो बिंबिसार थे। ठीक है, आगे बात किया जाए बिंबिसार इसके क्यों थे संस्थापक थे? हर्यक वंश के उसके बेटा उसको मारने वाला अजातशत्रु उसका बेटा था और उसको भी मारने वाला अजातशत्रु का बेटा उदयन था। ठीक है, इसलिए इसको क्या होता है हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और बात किया जाए तो अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये अमिताभ कांत जी से। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो अमिताभ कांत जी से हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो ये हो जाएगा वागसीर हो जाएगा। पहला कलवरी है, दूसरा खांडेरी हो गया, फिर कलवरी, खांडेरी, करंज हो गया, बागीर, वागसीर, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। आगे बात किया जाए कि हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो केरला से हो गया। आगे बात किया जाए तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक तरफा ज़बरदस्ती उपायों के लिए खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 4 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, बात करें एक तरफा ज़बरदस्ती उपाय के खिलाफ दिवस का तो UN ने पहली बार 4 दिसंबर 2025 को मनाने की घोषणा की है और 4 दिवस को नेवी देवी है भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। और क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल ट्राइडेंट को के द्वारा कराची पोर्ट को ध्वस्त किया गया था। ठीक है, और बात किया जाए तो एक तरफा ज़बरदस्ती उपाय खिलाफ का क्या मतलब है? उसका उद्देश्य है कि जो शक्तिशाली देश के द्वारा अन्य देश छोटे देशों पर एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए 4 दिसंबर को एक तरफा ज़बरदस्ती उपाय के खिलाफ दिवस मनाने की घोषणा UN ने की है। आगे बात किया जाए तो 18 जून को हेट स्पीच के खिलाफ दिवस 18 जून को मनाया जाता है। हेट स्पीच क्या होता है? तो नफरत फैलाने वाले भाषण वगैरह को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बात करें 21 दिसंबर का ध्यान दिवस, 12 जुलाई इस साल कौन सा दिवस नया घोषित किया गया? तो 21 दिसंबर ध्यान दिवस, 12 जुलाई हो गया आशा दिवस, 21 मार्च हो गया ग्लेशियर दिवस, 25 मई फुटबॉल दिवस, 11 जून हो गया खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, 25 मई फुटबॉल दिवस, 21 मार्च ग्लेशियर दिवस हो गया, 12 जुलाई आशा दिवस, 21 दिसंबर ध्यान दिवस। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेठिया जी को किया गया है। ठीक है,
आगे बात किया दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो बेंगलुरु में होगी। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। संपत्ति पर स्वामित्व किसका है, मालिकाना हक किसका है, उसके लिए स्वामित्व योजना स्टार्ट हुआ है। बात करें हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल लॉन्च रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है, तो यह जगह उत्तर प्रदेश। बात करें इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जगह है तमकुही राज्य में क्या है कि मॉडल रॉकेट लॉन्च करके सफल परीक्षण किया। इसका वजन कितना हो गया, 15 केजी हो जाएगा, 15 केजी। ठीक है, बात करें कुशीनगर का, तो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ था किसका, भगवान बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे बात किया जाए इसरो का, तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो गया। इसका लॉन्च पैड कहाँ पे, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र में हो गया। दूसरा है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बात किया जाए अभी हाल ही फिलहाल में इसरो द्वारा कौन कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था, PSLV C-61। ठीक है, PSLV C-61 को किया गया है, इसके द्वारा ये असफल रहा है। EOS 09 उपग्रह को भेजा गया था। GSLV F-15 से कौन हो गया, NVS 02। ठीक है, 100वां मिशन किसके द्वारा, GSLV F-15 मिसाइल से भेजा गया था, उपग्रह था NVS 02। ठीक है, बात करें PSLV C-60 से स्पेसएक्स को भेजा गया था, और PSLV C-57 से आदित्य L1 को भेजा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो बेंगलुरु में नहीं, तो बिहार में। ठीक है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये हो जाएगा बिहार में। हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो JD वेंस ने। आगे बात किया जाए हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है, तो ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बना है। 9वां नाइजीरिया, 10वां वियतनाम। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है, तो नाइजीरिया, 10वां वियतनाम बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 21 जनवरी 1972। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल है कि हाल ही में स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लीकी बंधनम योजना किसने शुरू किया। हाल ही में स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लीकी बंधनम योजना किसने शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया। बात करें तल्लीकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने की। पार्टी TDP पार्टी जो कि है तेलुगु देशम पार्टी के CM जो हैं अभी चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के CM ने है वो स्टार्ट किए। इसमें स्कूली बच्चों को जो कि 1 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया, जिसमें कि उनको 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे बात करें 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे, तो सुभाष चंद्र बोस से है। ठीक है, आगे बात किया जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा मिला है। किस देश का सेना कितना मजबूत है, उसमें भारत चौथे स्थान पर। बात किया जाए हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो इन्फोसिस को चुना गया है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, बात करें देसी ऊन फिल्म का बात करें तो इसको फ्रांस के में एनिमेशन महोत्सव में जूरी पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक देसी ऊन फिल्म के निर्देशक कौन है, सुरेश एरियत हो गया। और बात किया जाए फ्रांस का, तो फ्रांस में ही कांस फिल्म फेस्टिवल हो जाता है। और बात करें कि जो फ्रांस पेरिस सीन नदी के किनारे हैं, और यहीं पे AI का 3rd सम्मेलन हुआ है। पहला कहाँ पे, बलेचले UK में हुआ था, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में हुआ था, तीसरा फ्रांस पेरिस में हुआ है। ठीक है, जिसमें कि सह अध्यक्षता कौन की है, मोदी जी की है। बात करते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, आगे बात किया जाए
तो आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एयर स्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा सरला एविएशन बेंगलुरु की कंपनी है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा डेविड बेकहम को और रिकेन यामामोटा को किया गया है। ठीक है, बात किया जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बात किया जाए तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया, जिस 2025 जारी किया, जिसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। ठीक है, 131वां 131 स्थान मिला है, किसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को। ठीक है, आगे बात किया जाए 2024 में कितना था ये, तो ये था 129 था, 129वां था 2024 में, और इसमें इस बार कितना हो गया 131 हो गया था। ठीक है, 2 अंक गिरावट हुआ है। ठीक है, 2 अंक गिरावट हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो पुराना था राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, उसका नाम बदल के कर दिया गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। आगे बात किया जाए हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इंडिया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध किससे है, तो सुचेता राज खन्ना से हो गया। ठीक है, बात किया जाए द स्टार्स लाइट द वे, जो कि सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास है। ठीक है, और बात किया जाए इसमें सिंगापुर महिला संघर्ष की कहानी को लिखा गया। द स्टार लाइट द वे में सिंगापुर महिला के संघर्ष की कहानी को लिखा गया है। आगे बात किया जाए, ठीक है, एक मिनट, आगे बात किया जाए तो क्या है कि अगला है हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा हो गया, तो उदयपुर हो गया राजस्थान का, और इंदौर हो गया, इंदौर मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए अगला है हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 7 लोगों को किया गया। उसमें शारदा सिन्हा हो गए, लक्ष्मी नारायण वायलिन वाले हो गए, टी वासुदेवन हो गए, लेखक हैं उसका जस्टिस खेहर हो गए, पूर्व CBI CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका ओसामू सुजुकी हो गए, ऑटोमोबाइल वाले हो गए, कुमुदनी लाखिया कथक वाले, और नागेश्वर रेड्डी हो गए। ठीक है, ये सब है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो मेल में जैनिक सिनर और फीमेल में मेडिसन कीर ने किया है। ठीक है, USA की। ठीक है, मेडिसिन कीर। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारत चीन सीमा पर छिपकिला दर्रा को घरेलू पर्यटकों के लिए प्रारंभ किया गया। यह दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा है, जिसके बगल से ही सब तुलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, और इसको घरेलू पर्यटन के लिए स्टार्ट कर दिया गया। इसके लिए आपको आधार कार्ड लेके जाइए और वहाँ पे घूमिए। ठीक है, कुछ प्रमुख क्या बोलते हैं कि दर्रा का बात किया था, जो जोजिला दर्रा हो गया श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और बाकी वही बनिहाल दर्रा क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि श्रीनगर जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, वनिहाल दर्रा क्या है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है वनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा हो गया श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, आगे बात करें नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा UK में उत्तराखंड में है, जयलापला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में, तेजू दर्रा मणिपुर में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा में ही अटल सुरंग है। ठीक है, अटल सुरंग कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा में ही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा। ठीक, अटल, और जवाहर सुरंग हो गया बनिहाल दर्रा में। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करें, ठीक है, आगे क्या है कि हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है, तो सर्द हवा तो ये किया है कि राजस्थान में किया है। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में प्रत्येक चिनार पर के लिए डिजिटल ट्री आधार पर पहल किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं किस देश में आयोजित होने वाला AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह-अध्यक्ष चुना गया है, तो फ्रांस में चुना गया है। ठीक है, जो 3rd AI समिट था उसमें। आगे बात किया जाए तो क्या है,
अगला है WHO ने कोविड-19 के सब वेरिएंट निम्बस को तेज प्रसार और रेजर ब्लेड थ्रोट नामक दर्दनाक स्थिति के कारण किसे चिन्हित किया है को किया गया चिन्हित। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला फटाफट रिवीजन करते हैं। 18 जून 2025 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं? तो 180 हो जाएगा। कितना? 180 हो जाएगा। आगे बात करें, दूसरा सवाल है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र यादव जी को किया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस देश में 12वीं बार किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पोल वोल्ट हो जाएगा, पोल वोल्ट। ठीक है, आगे बात किया जाए, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज कहाँ हुई है? तो जयपुर में। हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज कहाँ हुई है? तो पोर्टुलाका भारत में जयपुर में हुआ है, राजस्थान में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में किस राज्य की ओजो फेनी को GI टैग मिला है? तो ओजो फेनी को किस मिला? ओजो फेनी क्या हो गया? ओजो फेनी गोवा का है। ठीक है, आगे बात किया जाए, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया था? मानसेर में किया। आगे बात करते हैं, हाल ही में महाएग्री AI 2025 से 29 नीति को किसने मंजूरी दी है? हाल ही में महाएग्री AI 2025 से 29 नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बात किया जाए, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना, ठीक है, ने किस देश में आयोजित IFT महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। हाल ही में भारतीय मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने है। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड क्या बोलते हैं कि ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है भाई? एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का कहाँ पे हुआ है? शायद लखनऊ में हुआ है क्या? इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये किया है, क्या बोलते हैं, दाहोद गुजरात से किया है। ठीक है, आगे बात किया जाए यूनिसेफ के बारे में विस्तार से बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसको थोड़ा सा देखना होगा। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यूनिसेफ का देखिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया। इसका बात किया जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। ठीक है, 11 दिसंबर यूनिसेफ था ना, यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसका भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है कैथरीन M रसेल हो गया। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।